आपको बता दें कि यहाँ सांझा बाजार का उद्घाटन करने के लिए जहाँ पर स्वयं सहायता समूह ने अलग अलग अपने प्रोडक्ट के स्टॉल लगाई है और इस स्टॉलों में आप देख सकते हैं कि टोटली जो मटेरियल है, टोटली जो प्रोडक्ट है वो सेल्फ मेड है। इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावटी नहीं है। अगर हम बाजार में बात करते हैं तो वहाँ चाइनीज प्रोडक्ट मिलते हैं, सेल्फ मेड नहीं मिलते हैं, जिसकी टूटने की, खराब होने की बड़ी संभावना रहती है। आज इस साझा बाजार के अंदर हमने हर 20 दुकानों का मूल्यांकन किया है, देखा है कि वहाँ पर हमें लगता है कि ये हमारे हरियाणा की सौगात है, हमारे हरियाणा की बहन और माताओं की सौगात है जिन्होंने अपने घर बैठ करके दिल से उनको बनाया है। कई बार हम राजस्थान में जाते हैं या हिमाचल में जाते हैं, वहाँ पे स्वेटर, कोटी, स्वेटर बनी हुई देखते हैं, हाथ से बुनी, जो हमारी जो महिलाएं थी, हमारी जो दादियाँ थी, उनसे बने हुए मीनाकारी और इस तरह से आर्टिफिशियल जो कलाकारी थी वो देखने को झलकती थी। और हम बड़े उसके लिए बड़े लालायित होते थे कि ये चीज़ें शायद आगे जा करके लुप्त हो जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो दोबारा वो चीज़ें, वो हमारी संस्कृति, वो हमारे खान पान की संस्कृति, जिस जहाँ पर हम बाजरे की खिचड़ी की बात करते हैं और मकई की रोटी की बात करते हैं, सरसों का साग की बात करते हैं, जो आज से पहले अगर 20 साल पहले, 10 साल पहले अगर हम बात करते हैं कि वो चीज़ें क्या पता आगे जा करके, क्योंकि न्यू जनरेशन आ गई है, न्यू जनरेशन में हो सकता है कि वो चीज़ें लुप्त हो जाएं। लेकिन सरकार के प्रयास से, अथक प्रयास से और एडीसी ऑफिस के प्रयास से और आजीविका मिशन के प्रयास से ये दोबारा से जिला परिषद करनाल के अथक प्रयास से ये चीज़ें दोबारा फिर यहाँ पर अब करनाल में मिली है। पहला हरियाणा का करनाल ऐसा जिला है जहाँ पर मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है और इसके बाद ये ट्रायल आगे भी जारी रहेगा। आइए हम आपको मिलवाना चाहेंगे स्वयं सहायता समूह की उन महिलाओं ने जिन्होंने प्रयास किया है और वो आइटम बना करके आप लोगों के सामने रखा है। तो बातचीत करेंगे। हाँ जी बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मिता सर। कौन सा गांव आपका? चोचड़ा गाँव जी। चोचड़ा। आपने शुरुआत कब से की है, कितने पैसे से शुरुआत की है? जी मैंने 50,000 का ग्रुप से लोन लेके मतलब ये कार्य कर रही हूँ जी। मैं पेडो और तरी और मंजे बरती हूँ जी। तो इसमें आपने शुरुआत की, जो शुरुआत करी थी, कितने पैसे से शुरुआत करी? जी 50,000 रुपये लिए। नहीं, महीने की इनकम एक महिला की, तो जैसे सेविंग कितनी की तो शुरुआत? जी भी करना 100 रुपए से, 200 रुपए से, कितने शुरुआत की? 500 का पेटा बिकता है। शुरुआत में 500 रुपए का पिड्डा हाँ बिकता जी। है। और जैसे बहन जी हम आपके बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है सर। पूनम। आपने महीने की जो सेविंग शुरू की थी पर महिला, कितने से शुरुआत 100 की? रुपए से शुरू की थी। तो आज के समय में कितनी सेविंग हो रही है हर महीने? 10 हजार रुपये सेविंग हमारी खुद की हो चुकी है सर। 10,000 रुपए शुरू। और पर महिला कितने पैसे जमा कराती है हर महीने? 1,000 रुपये जमा करा। 1,000 रुपए पर पहुंच गए। शुरुआत 100 से हुई थी, 1,000 रुपए पर महीना। और ग्रुप के अंदर टोटल महिलाएं कितनी है? 10 महिलाओं को मिलकर एक ग्रुप बनाया जाता है। तो 10,000 रुपए पर महीना हाँ जी, ग्रुप हो 10,000 गए। रुपए आज के टाइम की अगर हम बात करें, आपके खाते में कितनी सेविंग है? प्रधान कौन आपका? प्रधान सचिव हम 3 महिलाओं को बनाते हैं। प्रधान मैं कौन आप सचिव में से? हूँ। सर मैं सचिव हूँ, प्रधान अभी नहीं आए। अच्छा जी। तो फिर हमारे ग्रुप में जो 10,000 रुपये पर मंथ होते हैं, जिस महिला को जरूरत होती है उसके काम के हिसाब से हम हर महीने उनको पैसे बैंक से निकलवा के दे देते हैं। हर महीने? तो इंटरलोनिंग भी करते हो आप? जी सर। अगर किसी महिला की कोई बच्चे की शादी है, कोई हरी बीमारी है, या कोई किसी ने कोई किसी का पीलिया देना है, तो इस तरह से अगर लोड पड़ती है 5,000 की, 10,000 की, वो भी आप करते जी हो? देते हैं सर। कितना पैसा लेते हो इंटरेस्ट के लिए? जी इंटरेस्ट 1% है सर। 1% इंटरेस्ट है। और बैंक कितना इंटरेस्ट लेता है? वो भी 1% है, उससे कम कर देता है बैंक। सब्सिडी के रूप में कुछ हमें वापस भी दे देते हैं। 7% बैंक देता है सब्सिडी के तौर पर। लेकिन आपसे लेते रहते हैं आप? अगर आपके ग्रुप से कोई बाहर की महिलाएं लेना चाहती है तो नहीं, वो? हम बाहर की महिलाओं को नहीं, हम सिर्फ अपने ग्रुप की महिलाओं को पैसे देते हैं। अपने ही ग्रुप की महिलाओं को पैसे। एक फबड़ाना गांव का आपने बताया कि फबड़ाना गांव के अंदर कितने ग्रुप ऐसे हैं जो चल रहे हैं? 20 ग्रुप है जो चल रहे हैं सर पढ़ाना में। कितने बंद हो गए? बंद तो अभी नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ का 1-2 का लेन देन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वैसे 20 ग्रुप बहुत अच्छे चले। स्टार्टिंग कितने से हुई थी, कितने ग्रुप से? स्टार्टिंग में 6-7 ग्रुप बनाए थे, जो सरकार की स्कीम जो शुरुआत करके गए थे 6-7 ग्रुपों से। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके अब वो 20-22 ग्रुप तक पहुंचे। तो आपका ये स्वयं सहायता समूह है, कौन से डिपार्टमेंट ने खुलवाया था ये? अच्छे सारा हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा खुलवाए गए। कितने पढ़े लिखे हैं आप? +2 है सर। +2 है। तो आपकी जो परिवार की इनकम है पहले और आज में कितनी मतलब तरक्की आई है? पहले में और अब में बहुत ही ज़्यादा तरक्की आई है सर। मैं खुद भी अभी सक्षम बन चुकी हूँ। 6 से 7,000 रुपये, 8,000 रुपये मेरी खुद की इनकम है, जो मैं अपने घर के कामों में यूज़ करती हूँ। और मेरा खुद का भी एक स्टैंड बन चुका है सर। क्या आपको कोई परिवार की तरफ से दिखते हैं? आपके हस्बैंड ने कोई आपको जैसे कहते हैं भी हमारे घर में खाना बाना भी बनाएंगे, डंगरों को भी संभालना है, वो सब मैनेज करते हुए कोई परिवार की तरफ से कोई दिक्कत आई है? नहीं सर। आपके हस्बैंड की तरफ से दिक्कत आई है? परिवार परिवार वाले से सहयोग मिलता है सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि ये सारा काम हम गाँव में ही रह कर करते हैं ना। तो अच्छा, मार्केट
नीड तो हम कर लेते हैं, प्रोडक्ट भी हम तैयार कर लेते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत आती है मार्केटिंग की, उसको कैसे देखते हो आप? मार्केटिंग में जैसे हमारे ग्रुप की महिलाएं हैं, हम खुद ही एक दूसरे का सामान भी ले लेते हैं, इसके साथ हम आगे भी बताते हैं कि हमारा सामान अच्छा है, ये खरीदो, फिर हम असम में भी बेच देते हैं, साथ साथ के गांव में भी ये हमारा प्रोडक्ट चले जाता है। आपने कोई दुकान भी खोली हुई है? हाँ जी, खुद की दुकान है हमारी। कहाँ पे? ये मेरी चौचड़े में दुकान है। चौचड़े में दुकान खोली हुई है। क्या कोई बाजार में भी आप जाते हो? बाजार लगता है, मेला लगता है जी, हर बाजार हर मेला जो हमारे मिशन की तरफ से लगाया जाता है, हम हर जगह जाते हैं, उसमें प्रॉफिट भी होता है? जी सर होता है। आज मुख्यमंत्री जी आए थे, आपको आपसे मिलने के लिए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, हमें बहुत खुशी हुई है कि सरकार हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इतनी मदद कर रही है। संजय बाजार में हमें दुकान दी गई है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपको कभी ये था कि हम गांव में रहेंगे, मुख्यमंत्री से मिल पाएंगे? नहीं सर, हमें तो बिल्कुल आप आमने सामने आपने बात करी बहुत है? कुछ है सर, हम प्रधानमंत्री से मिल के आए हैं दिल्ली में, और आज मुख्यमंत्री से मिलने का सौभाग्य मिला है, तो बहुत अच्छा है जी। स्कीम से सरकार द्वारा हमें बहुत मदद मिलती है। आगे आपका सपना है कि आप प्रधानमंत्री से भी जी बात सर, करेंगे? बिल्कुल है, सपना है सर। सपना है प्रधानमंत्री। तो आप देख रहे हैं कि एक बार कैमरा घुमाए चारों ओर, आप देखते हैं महिलाओं को बड़ी दिलचस्पी है, क्योंकि ये भी चाहती है कि हमें भी ऐसा प्लेटफार्म मिले, हम भी ऐसे उसमें मिले। तो आप भी ग्रुप से जुड़े हैं या देखने के लिए आए हैं? देखने के लिए आए हैं। कौन से गांव से आए हो? ग्रुप तो जुड़ रहे जी। अच्छा, ग्रुप से जुड़े हैं आप, इसी ग्रुप की महिलाएं हैं। तो ये सभी आपको देख रहे थे, आपको जैसे आप परिवार की 8 से 10 हज़ार रुपये महीने की इनकम बताई है, तो इसको आप बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपका सपना है कि ये जो दुकान अभी आपने ग्रुप ने इकट्ठे मिलकर बनाई है, सबकी अलग अलग कल्ले कल्ले की हो, या इकट्ठे में तो फायदा है? अलग अलग में, अलग अलग होनी चाहिए, उसमें फायदा है। इकट्ठी में फायदा है या अलग अलग में फायदा है? हाँ, अलग अलग मिलगी सभी ने फायदा। सभी ने फायदा होगा। यानी कि उसमें जो है ना, अभी तो 8-10 हज़ार रुपये इकट्ठे मिलके बनाते हो, और फिर अगर सारी अलग अलग दुकानें करेंगे तो प्रॉफिट उसका अलग अलग होगा, और किसी को देना भी नहीं पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं। आपके ग्रुप का नाम क्या था? देवी महिला समूह। देवी महिला समूह। तो आप देख सकते हैं कि देवी महिला समूह फफड़ाना गांव है, जो चौचड़ा गांव है। कुछ फफड़ाने की भी खड़ी थी मेरी ख्याल, हाँ, फफड़ाने की वो थी परली महिलाएं। तो आप देख सकते हैं कि ये फफड़ाना और चौचड़ा दोनों गांव की महिलाएं हैं, और महिलाओं ने ये दिलचस्पी बताई है कि आज हम इकट्ठे मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये जो महिलाएं हैं अपने अपने लेवल पर ये अपनी अपनी दुकानें खोलने के लिए सक्षम रहेंगी। और महिलाओं का हौसला बुलंद देखते हुए ये ऐसा लग रहा है कि आज की इनकी जो चौचड़ा की है, फफड़ाना गांव के संत ब्लॉक की जो महिलाओं ने ये ऐसा कार्य और अच्छा कार्य, जिस आप देख रहे हैं कि पिड्डा इन्होंने बनाया, दरी बनाई है, बैग बनाए हैं, और बहुत सारे ये इनको क्या बोलते हैं जी, पायदान बनाए हैं। ये सारी चीज़ें फैक्ट्रियों में आप देख सकते थे, फैक्ट्री से लेने के लिए जाते थे, फैक्ट्री वाले बाजार के अंदर बेचते थे। आज ये फैक्ट्री घर घर में पैदा हो गई है। ये फैक्ट्रियाँ आप देख रहे हैं कि ये आइटम जो देख रहे हैं, ये कच्चा मटेरियल लेके आ जाती हैं और उसके बाद घर में तैयार करती हैं। एक तो आपको सस्ता पड़ेगा, दूसरा आपको ये लगेगा कि इसकी गारंटी भी होगी, ये काफ़ी समय तक चलेगा, दूसरा महिलाओं को रोजगार मिलेगा। तो बहन जी, आपको क्या लगता है कि जिन गाँव में ये ग्रुप नहीं है, और उन ग्रुपों में जैसे आपके मैसेज आएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हर गांव में मैसेज आएगा, तो क्या अपील करेंगे कि दूसरी महिलाएं भी ग्रुप से जुड़नी चाहिए? हाँ जी सर, बहुत फायदा है। तो एक गांव की तरक्की होगी तो बाकी महिलाओं की भी तरक्की होनी चाहिए, क्यों जी? सबकी तरक्की होगी तो देश तरक्की करेगा, ऐसा ही है ना जी? अगर हाँ आपका ग्रुप तरक्की कर गया है तो बाकी देश भी तरक्की करेगा, है ना? कम से कम 20 ग्रुप होने चाहिए। 20 ग्रुप होने चाहिए। देखो, पहला क्या था कि पहले महिलाएं सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी करती थी, खेतों में जीरी लगाती थी, ये गेहूं कटाई का काम करती थी, अब बैर भी नहीं जाने देवे थे। और ये आपका खुद का एक रोचक काम है, जिसमें आपने कपड़े भी अच्छे डालने हैं, सुबह खाना अच्छा खाना है और टाइम से खाना। ये नहीं कि एक ऐसी आपको नौकरी मिल चुकी है कि बहुत सुविधा भी है, पहले ज़माने को देख करके सुविधा आपको मिल गई है। नहीं तो आप देखते थे टमाटर खोदने हैं, गंठे खोदने हैं, और उसमें 150-100 रुपये आपको एक दिन का मिलता था, और वो भी टाइम पे नहीं मिले था। इसमें आपको पर डे के हिसाब से कितना पैसा बन जाता है? बचत भी बचा है, ब्याज भी बचा, 500 रुपये तो बन जाते होंगे पर डे के हिसाब से। 10-12 हज़ार रुपये तो आप वैसे ही कह रहे हो, 10 हज़ार रुपये जी जी। तो देख सकते हैं महिलाओं ने ये साझा विचार किया है कि इस ग्रुप के अंदर जिस तरह से ये ग्रुप है, अलग अलग आइटम हो सकती हैं, अलग अलग ग्रुप बन सकते हैं, उसमें बचत ही बचत है। पहले मैं आपको बता दूं कि गांव में सिर्फ जीरी कटाई,
गेहूं की कटाई, ये और ये कुछ छोटी मोटी सब्जी जिसके किसान में जाती थी, वहाँ पर महिलाओं को बुलाया जाता था। 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से 10-10 घंटे काम करना, दिन रात उनमें काम करना, और मजदूरी के वक्त में उनको भगा देना, आज नहीं है कल आना परसों आना, 6-6 महीने तक महिलाओं को मजदूरी नहीं मिलती थी। तो बड़ा एक सिस्टम बड़ा खराब हो जाता था, उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। आज आपको बता दें कि प्रशासन और शासन की एक प्रयास से आपको बता दें कि इसमें जो मेन जो इसका श्रेय जाता है, क्योंकि हमारे एडीसी ऑफिस के तरफ से जिला परिषद के जो स्टाफ है, उनके अथक प्रयास से, उनकी अच्छी मेहनत से, उनकी बड़ी अच्छी सूझबूझ से ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप आप देख रहे हैं, जिसको हम हिंदी में कहेंगे स्वयं सहायता समूह, यानी कि अपनी सहायता खुद करना, एक ऐसा महिलाओं का समूह। ये ऐसे जो समूह जो बने हुए हैं, मैं बता दूं कि जिला परिषद के जो कर्मचारी हैं, एडीसी ऑफिस का जो स्टाफ है, ये उनको श्रेय जाता है कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, महिलाओं तक घर घर पहुँचते हैं, उनकी दुख तकलीफें सुनते हैं और बैंक तक पहुँचाने की, सेविंग करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जब इनको कोई दिक्कतें आती हैं तो आपस में ये इंटरलोनिंग भी करते हैं। इंटरलोनिंग उसको कहते हैं कि आपस में लोन लेना देना, और वो भी क्या है, बैंक के कम दर पे। जैसे बैंक का दर कितना है, 1 रुपया। अब ये अनपढ़ नहीं रही महिलाएं, इनको कहीं से भी उड़ जाकर पूछ लो, जवाब चटते ही तैयार मिलेगा। 1 रुपया बोल दिया इन्होंने, एकदम से 1 रुपया मिलेगा। ये साथियों कोई लिपापोती नहीं है, हम दिखा रहे हैं आपको, प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। आज ग्रुप की 10-12 महिलाएं होती हैं, इनको जो मर्जी सवाल पूछे चटते से तैयार है, क्योंकि उसको फेस कर रही हैं, प्रैक्टिकली काम कर रही हैं। ये आज का बदलाव है, प्रशासन और शासन के अथक प्रयासों का बदलाव है। और मैं सभी अपनी बहन बेटियों से, माताओं से आह्वान करता हूं और सबसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपने गांव में, जहां पे भी आप रहते हैं, आप भी अपने गांव की महिलाओं से समूह तैयार करके एडीसी ऑफिस से, जिला परिषद से और ब्लॉक स्तर पर भी कार्यालय खोले जा रहे हैं, वहां पर जा करके अपने संपर्क करें। आपके गांव में खुद स्टाफ आपके गांव में पहुंचेगा, महिलाएं आपसे संपर्क करेंगी, आपके संबंधित बैंक में खाता खुलवाएंगे। और इसमें कोई फ्रॉडबाजी का कोई चांस नहीं है, इसमें कोई मिलावट का कोई चांस नहीं है। इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं है, ये सब इंडियन और हरियाणा के प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी मिलकर ऐसे समूह सहायता बनाएं, ताकि आपके परिवार की तरक्की, आपके बच्चों की तरक्की, और अच्छे स्कूलों में पढ़े लिखें और आपके बच्चे तरक्की करें। उसके लिए आपको जुड़ना होगा स्वयं सहायता समूह से। तो जुड़े रहिए अगली खबरों के लिए। बंसीलाल पंचाल समाचार, करनाल, हरियाणा।